हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। 12th के बैच में बेटा हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर खत्म हो चुका है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ से भी सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। बस इसकी अब थोड़ा सा एग्जाम्पलर प्रैक्टिस बाकी है जो मैं आज करा देता हूँ। और एनसीईआरटी ऑलमोस्ट कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एनसीईआरटी की जिस एक्सरसाइज में दिक्कत थी वो मैं आपको पहले करा चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बट फिर भी एग्जाम्पलर में कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। देखो डिटरमिनेंट में जो डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है, प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग यूजिंग द प्रॉपर्टी थोड़ा उसे सिंप्लीफाई करते हैं, वहीं पर ही थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। तो उस तरह के क्वेश्चन जरूर आप लोगों को परेशान करेंगे। तो कैसे करेंगे वो क्वेश्चंस, क्या क्या कॉन्सेप्ट है ये देख लेते हैं आज, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिकों पर। देखिए जरा, देखो वैसे तो एग्जाम्पलर आप देखोगे मैट्रिक्स के एग्जाम्पलर में कुछ नहीं है, डिटरमिनेंट में कुछ क्वेश्चंस है जो थोड़े ठीक ठाक से क्वेश्चंस है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ये वाली बुक होनी चाहिए और इसी से आप लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज का हमारा जो चैप्टर टॉपिक का नेम है वो डिटरमिनेंट है, और उसमें हम लोग एग्जाम्पलर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस होगी वो देख लेते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट में जो हमारी आज की प्रैक्टिस रहेगी वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चंस करने की कोई नीड नहीं है, मतलब मुझे कराने की कोई नीड नहीं है, आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस करने हैं। जो बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बढ़िया से कर लेंगे उनके बोर्ड में 100+ मीन्स 100 मार्क्स इजीली आ सकते हैं, और वो जेई मीन्स और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी समझो कंप्लीट प्रिपेयर है। बस थोड़ी सी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो आप बढ़िया से एग्जाम्पलर मीन्स बढ़िया से जो एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे जेई मीन्स हो, एडवांस हो, बिट्स हो, एनडी हो, हर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो प्लीज कोई बच्चा एग्जाम्पलर ना छोड़े, मेरे कहने से बस एग्जाम्पलर कर लेना एनसीईआरटी के बाद बढ़िया से, आपको कहीं पर भी कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चंस तो हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं, कुछ जो मेन क्वेश्चंस है और जो मुझे लगे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस है जिनमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास ये कुछ गिवन है कि A1, A2, A3 आर इन जीपी, और फिर एक डिटरमिनेंट दी है, ठीक है। डिटरमिनेंट ये है जहां पर ये इसकी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है R+1, A R+5, A R+9, ठीक है। फिर आपके पास A R+7, A R+11, A R+15, उसके बाद A R+11, A R+17, A R+21, ठीक है। ये सब कुछ गिवन है, बस ये शो करना है कि इट्स अ इंडिपेंडेंट ऑन R। ये R पर क्या है, इंडिपेंडेंट है। कैसे क्वेश्चंस करेंगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सिंपली हमें प्रूफ करना है कि भाई ये R पर इंडिपेंडेंट है। अब ध्यान से देखो, एक जीपी है ना, तो जीपी है, कुछ कंडीशंस आपके पास क्लियर है कि अगर जीपी है तो इनकी सबकी अगर मैं फॉर्मूले लिखूं, देखो A R+1 क्या होगा, ये होगा A इंटू आर की पावर, कैपिटल R लेट कर लेते हैं क्योंकि स्मॉल r तो ये कैपिटल R की पावर R+1 -1 मतलब R। अगर आप नेक्स्ट देखो A R+5 तो ये क्या होगा, A कैपिटल R की पावर R+4, एक एक कम होता जाएगा तो अप टू एंड सोन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसे, ध्यान से समझना जरा अभी। ये अगर आप देखोगे तो A कैपिटल R ले लिया हम लोगों ने कॉमन रेशियो को, कैपिटल R, ये R+1 है तो R होगा, ये A R+7 है तो ये R+6 होगा, एक एक कम होता है, ये A R+10। फिर अब इसकी बात करेंगे, A R, दिस वन इज R+4, A कैपिटल R, ये R+10, ये A कैपिटल R, ये R+16। अब इसकी बात करेंगे लास्ट, A कैपिटल R की पावर R+8, A कैपिटल R की पावर R+14, और ये A कैपिटल R की पावर R+20, ये आ गया। अब देखते हैं इससे कॉमन क्या क्या आएगा, ठीक है। ध्यान से समझो जरा
क्या क्या मैक्सिमम हम लोग कॉमन ले सकते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे ए आर कॉमन ले लेते हैं पूरी की पूरी से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारे पास क्या है। या डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्या क्या कॉमन ले रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। देखो टेकिंग पहले वाले से बता रहा हूं मैं आपको, इससे हम लोग ए आर की पावर आर कॉमन ले लेते हैं। सेकंड वाले से ए आर की पावर आर प्लस 6 कॉमन लेते हैं, और इससे जो कॉमन लेंगे वो ए आर की पावर आर प्लस 10, ठीक है भाई। तो ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, देखो इससे ये कॉमन गया तो बाहर क्या बचेगा, बाहर तो ये होगा ए भाई ए की पावर 3 हो जाएगी, डायरेक्ट लिख रहा हूं, और कैपिटल आर की पावर देखो आर प्लस आर प्लस आर 3r प्लस 16, और डिटरमिनेंट के पास क्या बचेगा, इसमें 1, इसमें r की पावर 4, यहां r की पावर 8। इन दिस कंडीशंस r सॉरी ये पूरा कॉमन आ गया 1, यहां पर r की पावर अगर आप देखोगे 6 कॉमन हो गया 4 पावर, यहां पर r की पावर अगर आप देखोगे 10 कॉमन हो गया, सॉरी 6 कॉमन हो गया तो 8, और इसमें अगर आप देखोगे ये 1 भाई ये तो पूरा बाहर आ गया, यहाँ पर r की पावर 10 बाहर तो 6, और यहाँ पर 10 बाहर तो 10। देखिए जरा, आपको पता है कि R1 और R2 दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं R1 एंड R2, ठीक है, बोथ आर आइडेंटिकल। सो आंसर क्या हो जाएगा, बिग 0। और हमें यही शो करना था कि ये इंडिपेंडेंट ऑन आर है। तो इसी तरह हम लोग भाई बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ टर्म्स होंगी वो ईपी जीपी में दे देता है, आप लोग को इसी तरह सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, ये कोई भी चीज में आप लोग को छोड़नी नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लो भाई बढ़िया से, अगर चाहते हो ना कुछ बनना और लाइफ में कुछ करना तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बिल्कुल मत छोड़ना। एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, कुछ भी मत छोड़ो। जिन बच्चों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन बढ़िया से आते हैं वही बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाएंगे, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशंस थी जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब जरा हम लोग क्या क्या कंडीशंस होगी वो देख लेते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, देखो है तो ये इजी क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन लेने का सिंपल सा मोटिव ये है कि इसमें थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन आपके सीबीएसई में कंफर्म आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मस्त सीबीएसई में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। एक मैट्रिक्स दे देगा आपको, लाइक जैसे यहां पर गिवन है, दिस वन इज 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 एंड 1, और बोलेगा फाइंड ए इनवर्स। बट क्वेश्चन यहां पर नहीं खत्म होगा, अभी आगे क्या करेगा, एक सिस्टम देगा लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है, और कहता है सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर यूजिंग ए इनवर्स, solve the system of linear equations। और linear equations क्या क्या है हमारी, x minus 2y equals to 10, 2x minus y minus z equals to 8 and minus 2y plus z equals to 7। ठीक है भाई, देखो क्या मतलब होता है। समटाइम लगता है कि यार इसका यूज करके ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दिखाता हूं। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, इसकी जो ए मैट्रिक्स है ना, यहां से जो ए मैट्रिक्स वो यही है, अच्छे से अगर आप देखोगे यही इसकी ए मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स इन द सेंस जो ए मैट्रिक्स है इसकी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बोथ आर सेम, तो भाई इनवर्स तो हमें निकालना ही पड़ता है। तो सबसे पहले इनवर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका यूज कर लेंगे हम लोग। पहले ये आधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए
सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं इसका। 1 के रेस्पेक्ट में निकालूंगा -1 और दिस वन इज -2। ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 -2, दिस वन इज -3। फिर 2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे -2 और -2 ये हो जाएगा +4 इक्वल्स टू 1, यही आएगा। इसके रेस्पेक्ट में देखा -2 और एक बाहर -2 था, तो ये हो गया 4 टाइम और -3, तो ये तो आ गया डिटरमिनेंट। ठीक है, अब हम लोग को ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए का निकालना जरूरी है, तो बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की। एडजॉइंट ऑफ ए सभी को पता होगा, मैट्रिक्स बनाऊंगा और उसका क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज। ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स है। अब 1 के रेस्पेक्ट में जो कोफैक्टर होगा वो हम लोग देख लेते हैं। 1 के रेस्पेक्ट में -1 और -3 है। फिर 2 के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें -2 और एक माइनस पीछे से तो 2 है। 0 के रेस्पेक्ट में ये +2 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, ये 2 है और -2। फिर मिडल के रेस्पेक्ट में देखेंगे 1। फिर लास्ट के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे ये -1 और ये +1। ठीक है, फिर 0 के रेस्पेक्ट में देखेंगे -4। फिर -1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे ये -2 और एक माइनस बाहर से +2। और लास्ट 1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे -1 +4, -1 +4 इज 3। ओके, ये आ गया ट्रांसपोज किसका। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3। ओके, यही कंडीशंस है, तो ध्यान से देख लो चाहे। -2 2 2 -2 1 1 और दिस वन इज -4 2 3। ये आ गया एडजॉइंट। और अब इजीली इनवर्स आ गया, ए इनवर्स। ए इनवर्स देखो जरा, ये तो 1 ही था, 1/1 ये तो सेम रहेगा और बस यही मैट्रिक्स। तो ये कहानी आई ए इनवर्स की। बस अब ध्यान से देखो, अब हम लोग चलते हैं इन पर कंडीशंस। इनकी पहले कोफिशिएंट की अगर डिटरमिनेंट देखोगे आप, मैट्रिक्स निकाल के देखोगे तो देखो x1 -2 0 2 -1 -1, ये 0 -2 1 और ये किसके इक्वल आ रही है, देखो a के इक्वल ही आ रही है, चेक कर लो चाहे, तो ये a है एक तरह से। ठीक है, अब आगे क्या प्रोसेस क्या होता है ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, यहां से हम लोग b जब निकालेंगे, व्हाट इज b वो देख लेते हैं। ठीक है, या ax भी लेट कर सकते हो आप लोग इसे। x में xyz, ठीक है, और लास्ट हमारा जो इधर कोफिशिएंट आएगी अगर उसे मैं लेट कर लूं b। ठीक है, दिख रही है आप लोग को, तो b में हमारे पास 10 8 7। तो अब जरा इधर से उड़ा रहा हूं सारी कंडीशनें हम लोग। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर सब कुछ आ गया। हमें पता है कि हमारे पास क्या था, ax = b था। अगर x निकालना है तो वी नीड a इनवर्स इंटू b, ये होता है। a इनवर्स निकालनी है हम लोगों ने और b हमें पता है ये है, पुट कर दो बस वैल्यू। और x हमें पता ही है, x y z। a इनवर्स अभी निकाला, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3। और b की अगर बात करेंगे 10 8 7। सॉल्व कर लेते हैं, -30 16 और दिस वन इज, ये आ जाएगा हमारे पास 28। ठीक है, फिर इधर 20 8 14, फिर इसके साथ 20 8 21। फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा अगर इसकी हम लोग बात करेंगे 60 -74। ओके, इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, दिस वन इज 42 एंड दिस वन इज 49। तो ये हमारा आंसर है
जो यहाँ से आया, और हम लोग इसे कंपेयर कराएंगे तो हमारे पास XYZ की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 था। ठीक है भाई, तो ये कहानी थी जिसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को ये बताया है। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, डन है भाई, आगे बढ़ जाएं हम लोग। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने एक पैटर्न आप लोगों को समझा दिया है कि कैसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और कैसे उसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशंस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के बाद जो अच्छा क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं, और कुछ को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेशंस है। ठीक है, दैट्स वाई एक बार मैं इसे डिस्कस करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 में एक डिटरमिनेंट आपको गिवन है BC माइनस A स्क्वायर, CA माइनस B स्क्वायर, AC माइनस C स्क्वायर, this one is CA minus B square, AB minus C square, this one is AB minus C square, BC minus A square, this one is BC minus A square और CA minus B square। देख लेते हैं BC A, CA B, AB C, CA B, AB C, BC A, AB C, ये ABC है। ठीक है, ये BCA और ये CAB कहता है इज डिविजिबल बाई A प्लस B प्लस C। ये डिविजिबल है A प्लस B प्लस C, और उसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर मीन्स क्वांट बचेगा वो हमें बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे और क्या क्या कंडीशन से देख लेते हैं। देखो, डिविजिबल दिखाना तो बहुत ईजी है, बट बाद की कैलकुलेशंस थोड़ी सी टफ है। देख लेते हैं। देखो, हमें किसी भी तरह A प्लस B प्लस से अगर ये डिविजिबल है तो कुछ A प्लस B प्लस C जैसी चीज कॉमन निकालनी पड़ेगी। जब तक ये कॉमन नहीं निकालेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉमन निकालते हैं, ऑपरेशंस लगाते हैं। देखो जरा, हम लोग सोचते हैं अगर इन्हें तीनों को ऐड कर दें तो कुछ नहीं मिलेगा हमें। इधर AB प्लस BC प्लस CA, इधर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कैसे करेंगे भाई? कुछ नहीं मिलेगा उससे। ठीक है, तो फिर हम लोग कुछ और सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशंस में देखो, वैसे तो आप लोग करना चाहो ये वाली जो मैंने कंडीशंस बताई है वो कर सकते हो, मिलेगा कुछ नहीं वहाँ से। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, काफ़ी कैलकुलेशंस आप लोग को करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ वहाँ से कॉमन का बना के आप लोग कर सकते हो। बट हम लोग कुछ और ऑपरेशंस लगाते हैं। ध्यान से देखो, इसकी बात करूँगा मैं। ठीक है, या चलो एक बार कर ही लेते हैं, कैलकुलेशंस तो होगी। मैंने एक ऑपरेशंस लगाया R1, R2, R3, और अभी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ बन सकता है। यहाँ पर सभी में ये आ जाएगा AB BC प्लस CA माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम मैंने लिख दिया, यहाँ पर भी सेम होगा और यहाँ पर भी सेम होगा। ठीक है, जो इधर है यही यहाँ पर होगा और वही यहाँ पर होगा। नीचे CA माइनस B स्क्वायर, AB माइनस C स्क्वायर, AB माइनस C स्क्वायर, BC माइनस A स्क्वायर, BC माइनस A स्क्वायर और CA माइनस B स्क्वायर। ये बचा। मैं इसे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको अलग से। देखो क्या होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड। अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ लाइक दिस, 2AB 2BC 2CA माइनस
2a² माइनस 2b² माइनस 2c², माइनस कॉमन ले लो अगर इससे, तो ये बन जाएगा 2a², 2b², 2c², 2ab, 2bc, 2ca। अब ध्यान से देखो, पेयरिंग करो, एक a निकालो और एक b, और ये तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट, अब देखो एक a और एक b बाकी है, एक b निकालो और एक c। अब एक b बाकी था ना, एक b वो ले लो और एक c ले लो, और ये b और c का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह ये c माइनस a, तो तीनों में ये कंडीशंस हमारे पास आ जाएगी। बट उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। डायरेक्ट इन द सेंस करूंगा क्या इसमें, अब डायरेक्ट में इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड, तो ये रहा 2 से डिवाइड वाला, ठीक है। और इन साइड इन सभी के पास क्या होगा, इन सभी के पास, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी, c माइनस ए, बाहर ले लिया कॉमन, हाफ ऑफ, ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर, तो बचेगा क्या सबके पास 1 1 1 1 1 1। पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, बट आपको ऐसा रिजल्ट पर पहुंचा दूंगा जहां से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बचा भाई ए बी माइनस सी स्क्वायर। समटाइम बच्चे सोचते हैं इतने लेंथी क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं आते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आते हैं ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्योंकि इनमें दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। चलो जी, आधी कहानी तो हो गई हमारी खत्म। अब हम लोग क्या करें उसकी हम लोग बात करेंगे। ध्यान से देखो जरा कंडीशंस क्या करेंगे। अब हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए। इसमें देखो ये b और c अगर माइनस कर दूं b और c का होल स्क्वायर, और इन दोनों से भी क्या कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा तो bc बन जाएगा, और अंदर रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो माइनस कर लेते हैं हम लोग दोनों को, दो ऑपरेशन एक साथ। ध्यान से समझना क्या ऑपरेशंस मैंने लगाया है। इसमें मैंने ऑपरेशन लगाया c1 में कि c1 माइनस c2, और c2 में फिर बाद में ऑपरेशन लगा देंगे c2 माइनस c3। ध्यान से समझना ऐसा क्यों हुआ है, क्यों मैंने ऑपरेशंस लगाया। देखो बाहर जो भी है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बाहर ये सेम है, यहाँ पर जो ऊपर था वही यहाँ पर नीचे है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा बाहर जा रहा है। अब देखो जरा, इससे जब ये माइनस होगा तो ये ज़ीरो, ये जब माइनस होगा तो ये सी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह इससे ये माइनस करेंगे हम लोग, तो दिस वन इज ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, डन। अब इसी तरह यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगा, इसमें से ये माइनस किया लास्ट में, ये माइनस करेंगे ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर, इतना दिख रहा होगा आपको, ठीक है। लास्ट वाली लाइन मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो सेम है। इसी तरह ये इससे माइनस होगा तो दिस वन इज बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि करूँगा क्या मैं। सब में सेम कंडीशन सी आएगी। इस वाले में देखो क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये सी ए है ना, ये ए बी के पास ले आता है, और ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे अगर मैं ए कॉमन लूँ तो ये सी माइनस बी बचेगा, और इसे मैं लिख सकता हूँ प्लस सी माइनस बी और सी प्लस बी, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है, सी माइनस बी, और अंदर क्या बच रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। ये सबके साथ होगा, ये सभी के साथ होगा, ठीक है। तो यही कंडीशंस आप लोगों ने देखना है कि अगर सभी के साथ होगा तो अंदर क्या बचेगा, साइक्लिक चलेंगे हम लोग, जैसे कि c माइनस बी बचेगा, ठीक है। इसमें क्या बचेगा, a माइनस सी बचेगा, इसमें क्या बचेगा हम लोग के पास, इसी तरह सेम कंडीशंस बचती चली जाएगी, ठीक है। इसमें हमारे पास इस वाली अगर कंडीशन में देखेंगे a प्लस सी, और इस वाली कंडीशंस में अगर हम लोग देखेंगे b प्लस सी, तो बस इसी कंडीशंस को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करते चलेंगे, और इजीली हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है भाई बच्चों। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बोल दीजिए, कहोगे तो रिपीट कर दूंगा, ठीक है, डन, ओके। चलो अब वापस यहाँ पर आता हूँ, बस लास्ट लाइन है, इसके बाद क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना होगा,
मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या निकाल के दिया आपको। अब प्रॉपर लिख देता हूँ। देखो बाहर तो ये था हमारा हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए, ये बाहर है। और इनसाइड हमारे पास, अच्छा इससे ये भी ले लिया। देखो अब मैं कॉमन बता रहा हूँ सबसे, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ऐसे, ठीक है। इस वाले कॉलम से भी, इस वाले कॉलम से भी, तो बाहर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि दो कॉमन, दो कॉलम से लिया है कॉमन। अब बचेगा क्या ये देख लेते हैं। देखो इसमें ये 0, ये 0, ये 1। इसमें ध्यान से देखो, मैंने अभी दिखाया सी माइनस बी, सी माइनस बी, इसमें ए माइनस सी, इसमें अगर आप देखोगे ए माइनस सी, और इसमें अगर देखोगे बी माइनस सी, ठीक है, ये कॉमन। और ये लास्ट वाली हमारी एज इट इज है अभी भी, बी सी माइनस ए स्क्वायर, और ये ए सी माइनस बी स्क्वायर। बस मेरा काम खत्म। अब कुछ नहीं करना है, आप लोगों को आगे सिंप्लीफाई करना है, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देना इसे, ठीक है। और जो भी काट फीट के यहाँ से आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब ये डिविजिबल भी है ए प्लस बी प्लस सी से, और ए प्लस बी प्लस सी को एक को हटा के जो बचेगा वो इसका क्या होगा, क्वांट होगा, ठीक है। तो ये कहानी है, सिंपल सी कंडीशंस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नो डाउट, तो ऐसे ये क्वेश्चंस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर, अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर, डिफरेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखोगे तो दिस वन इज साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, cos x sin x cos x, this one is cos x और sin x इक्वल्स टू 0। हमें बताना है कि अगर x बिलोंग करता है -π/4 to π/4, तो इसका रूट बताने हैं, ठीक है। क्या बताने हैं हमें, इसके रूट बताने हैं। और ऑप्शंस 0, कितने रूट हैं, नंबर ऑफ रूट्स 1 और डी है 3। देख लेते हैं जरा। इस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेंस में भी आप देखोगे, प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। यहां पर मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, इस हर टाइप के क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस में देखने को जरूर मिलेंगे। तो देख लेते हैं जरा, जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। इसे सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले ऑपरेशन लगा लेते हैं R1 R2 R3। जब ये ऑपरेशन लगेगा R1 + R2 + R3, तो तीनों में देखो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ cos x sin x, 2 टाइम्स ऑफ cos x sin x, बाहर कॉमन भी ले लिया, 2 टाइम ऑफ cos x प्लस sin x कॉमन। इनसाइड क्या क्या बचेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर 1 1 1, ये हमारा cos x sin x cos x sin x, ठीक है, इक्वल्स टू 0। दो ऑपरेशन और लगा लेते हैं कॉलम पर, ठीक है। और कॉलम पर क्या ऑपरेशंस लगाते हैं, C1 में से C3 माइनस कर देते हैं, और C2 में से भी C3 माइनस कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसे एक्सपेंड कर देंगे। जब ऑपरेशन लगाया मैंने, ठीक है, तो मेरे पास बचेगा क्या, बाहर हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ cos x प्लस sin x। यहाँ पर जब हम लोग इससे ये माइनस करेंगे तो ये 0, cos माइनस cos 0, और यहाँ पर cos माइनस साइन, cos x माइनस साइन x, ठीक है। फिर ये इससे माइनस करेंगे, ये 0, साइन माइनस cos, ये इससे हम लोग माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास cos x माइनस साइन x, ये 1 cos x साइन x। एक्सपेंड कर देते हैं किसी के भी रेस्पेक्ट में, इस 1 के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो ये तो 0, और ये आ जाएगा माइनस टाइम ऑफ स्क्वायर, और ये ऐसे लिख लो इसे बस डायरेक्ट, साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये 0 या ये 0। अब देखो जरा, अगर ये 0 होगा तो 2 cos x प्लस साइन x इक्वल्स टू 0, या ये 0 होगा तो sin x माइनस cos x इक्वल्स टू 0।
देखो अगर इसकी बात करेंगे तो 2 cos x इक्वल्स टू माइनस साइन x, तो ये अगर हम लोग बात करें tan x इक्वल्स टू -2, इज इट पॉसिबल और नॉट? कंडीशंस ध्यान से देखो, हाउ इज इट पॉसिबल? वी हैव थीटा लाई बिटवीन -π/4 टू π/4, और इसके बिटवीन अगर tan x की वैल्यू लाई करेगी वो क्या करेगी? -1 to 1, मीन्स कहने का मतलब क्या है? काटा। ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, बिकॉज रेंज लाई बिटवीन -1 to 1 एंड द वैल्यू ऑफ tan x इक्वल्स टू -2। नाउ दिस कंडीशंस, और ये क्या हो जाएगा? sin x इक्वल्स टू cos x। क्या sin x और cos x इक्वल होगा इस रेंज में? यस। कहां पर होगा? π/4 पर। दोनों की वैल्यू x इक्वल्स टू π/4 पर सेम होती है। कोई ये मत सोचना कि -π/4 ले लेंगे, क्योंकि -π/4 पर साइन की वैल्यू -1/√2 और cos की वैल्यू 1/√2, दैट्स व्हाई इट्स नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई आंसर इज ओनली 1 रियल रूट। मीन्स आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एंट्रेंस में इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस नंबर 30 देखो, डिटरमिनेंट के साथ इंटीग्रेशंस, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स के क्वेश्चंस ये हॉट क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे डर जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, जबकि बहुत ईजी होते हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको इन क्वेश्चनों को। दिस वन इज 2 sin t, t 2t एंड दिस वन इज sin t, t t। कंडीशंस ये है कि लिमिट t टेंड टू 0 f ऑफ t डिवाइड बाई टी स्क्वायर। चलो करते हैं। दो कंडीशंस है। समटाइम बच्चे सोचते हैं इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पर पुट करेंगे, निकाल सकते हो, बट लेंथी कैलकुलेशंस। ठीक है, तो थोड़ी स्मार्ट कैलकुलेशंस करते हैं जरा इसके साथ। स्मार्ट कैलकुलेशंस यही निकाल लेते हैं। इसे पहले 1/t से डिवाइड कर लेते हैं, और लिमिट क्या है हमारी? t टेंड टू 0, लिमिट t टेंड टू 0, और ये 1/t स्क्वायर और f ऑफ t, तो ये डिटरमिनेंट है ही हमारी। ध्यान से इनसाइड ले जाएंगे हम लोग इसे, ध्यान रखना। 2 sin t, t 2t sin t, t और t। देखो पहली बात तो ये कि जो ये मिडल वाली कॉलम होती है, इससे हम लोग t स्क्वायर बाहर लेते हैं और एक t से एक t कैंसिल हो जाता है। ठीक है, चलो तो इससे हम लोगों ने t कॉमन लिया, तो एक t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा? cos t, 2 sin t एंड दिस वन इज sin t। ठीक है, और ये 1 1 1, ये 1 2t और ये t। ठीक है, यहां तक की कहानी ये थी। अब ध्यान से देखो जरा, नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। अब एक t और बाकी है, लिमिट अभी बाहर x टेंड टू 0 है, t टेंड टू 0 सॉरी। अब ये t जो डिवाइड वाला है, ये किससे कॉमन लिया जाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कॉमन हम लोग इस तरह लेंगे कि कोई अनडिटरमिनेट फॉर्म ना बने। अगर मैं इस पूरे से t कॉमन ले लेता हूं, इस पूरे से, तो cos t, भाई यहां से हम लोग एक t कॉमन, या इसे डिवाइड वाले को 1/t को इनसाइड भेज देंगे, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। और उसके बाद क्या लगा देंगे? लिमिट x t टेंड टू 0 लगा देंगे सभी पर, और वहां से देखेंगे इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा, इसके साथ भेज देते हैं, क्योंकि sin t ये तो 1 1 हो जाएंगे, ये हमारा cos t बाई t बचेगा। ठीक है, जहां पर अगर हम लोग 0 रखेंगे तो 1/0, ये हमारा जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बस। ठीक है, और किसी से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी। ठीक है, और सभी को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो बस अब दो कंडीशंस है, या तो 1/t को भी इनसाइड ले जाएं हम लोग, पहली कंडीशंस, और अगर 1/t को इनसाइड नहीं ले जाते तो अब हम लोग इसे यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी करना चाहें हम लोग, चलो ऑपरेशंस लगाते हैं। देखिए जरा, बस ये कॉस हमें थोड़ी सी गड़बड़ करेगा, इस कॉस की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बस, और ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो
क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, कुछ ऑपरेशंस लगा लेते हैं पहले माइनस वगैरह करके ना, जिससे कैलकुलेशंस थोड़ी सी और इजी हो जाए। ठीक है, देखो ज़रा इस पर ऑपरेशन लगा लेता हूँ मैंने क्या किया, R2 में से R3 माइनस कर लेता हूँ। बताऊँगा ऐसा क्यों किया, क्योंकि यार इसके साथ तो t भेज नहीं सकते, इसके साथ t जाएगा तो तुम्हें पता ही है लोचा हो जाएगा। ये इससे माइनस करोगे साइन t, एक साइन t, ये 0 और ये एक t, बस अब इसके साथ भेज दूंगा मैं इजीली। और नीचे हमारे पास साइन t 1 और t। अब ये हम लोग t इस वाली कॉलम इस वाली रो को दे देंगे बस। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूंगा, लिमिट भी सब में चलो पुट कर देंगे हम लोग। ये साइन t बाई टी, ये तो 0 और ये t बाई टी, दिस वन इज साइन t 1t। अब इनमें सब में 0 पुट करोगे, देखो t 0 पुट करोगे 1, ये 1, t 0 पर ये 0, ये तो 1 हो ही जाएगा और ये 0। तो ध्यान से देखो बचेगा क्या, t 0 cos 0 इज 1, 1 1, ये 1 0, ये 1, ये हमारे पास 0, दिस वन इज ऑल्सो 0। बस अब आप इसे आगे सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, तो ये कहानी थी हमारी इस क्वेश्चन की, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है भाई बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 30 नेक्स्ट। अभी और भी एक दो क्वेश्चन हैं जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद, वैसे तो 31 भी अच्छा है बट इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं तो उसे अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40, ये बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, दिखने में तो ये बहुत ही हवा सा लगेंगे बट जब सॉल्व करोगे आप सोच नहीं सकते कितना इजी क्वेश्चन होगा। बट अभी देखोगे ना तो अभी तो डर सा लगेगा, यार ये क्या ही कंडीशन है। डरना नहीं है बच्चों, जो डर गया वो मर गया। ऐड देखी है ना, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। ऐसे ही थोड़ा बोला उसने डर के आगे जीत है, क्योंकि आपको बस एक ही चीज़ हरा सकती है, वो है डर। ठीक है, तो डर के आगे जीत है, तो डर से मत डरो। ठीक है, डर को डरा के रखो। इधर देखो 3x 4x और ये आई थिंक 1 1 1। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, मैं ओरली कर सकते हैं हम लोग इसे, पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। कैसे, देखो क्या होगा जब हम लोग स्क्वायर ओपन करेंगे ना, a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों में सेम। जब इसका प्लस 2a भी करेंगे तो 2 आएगा, बिकॉज ये तो दोनों अपोजिट उसके हैं। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएंगे 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, और सारे यहां पर -2, यहां पर जो कंडीशंस आएगी -2 -2 इसे अगर इसमें से माइनस कर दूंगा तो पहले वाली दोनों टर्म कैंसिल, और 2 यहां से, भाई यहां से आता ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो तो कैंसिल हो जाएंगे। +2 यहां पर a स्क्वायर प्लस स्क्वायर -2, तो -2 इधर आके +2, यहां पर भी +2 इधर से -2, 4 यहां पर भी 4, यहां पर भी 4 कॉमन लेना, सब कुछ 1 और ये भी 1, आंसर 0। बट चलो फिर भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ये आएगा, ओपन करके देख लो, ये 3 की पावर 2x, ये 2, ये देखोगे 4 की पावर 2x, 4 की पावर -2x प्लस 2, इसे ओपन करोगे तो 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर -2x -2 आएगा इसमें। ठीक है, इसमें 3 की पावर 2x, 3 की पावर -2x -2, 4 की पावर 2x -2 और 1 1 1। ठीक है, ये आ गया, कुछ नहीं, बस एक ऑपरेशंस, कहानी खत्म। ऑपरेशंस क्या होगा, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करना, डायरेक्ट लिखूंगा। जब माइनस करेंगे ना तो देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, और 2 2 4 4 4 और ये आ जाएगा। इसे कुछ भी लिखो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, ये जो भी होगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इससे 4 अगर कॉमन लेंगे तो 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगी, दैट्स वाई आंसर इज डायरेक्ट 0। देखने में बड़ा टफ लगता है क्वेश्चन, देखने में तो लगता है यार क्या है क्वेश्चन ये, बट बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो डरावने से लगेंगे, शक्ल उनकी डरावनी होगी, बट अगर सॉल्व करने जाओगे, थोड़ा सा भी एफर्ट लगाओगे तो बहुत इजीली सिंप्लीफाई सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी। नेक्स्ट
40 के बाद अभी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। वैसे मैक्सिमम हर सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को डिस्कस करा चुका हूँ इसमें, और सारे क्वेश्चंस आप खुद करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दो किसी क्वेश्चन में डिस्कस प्रॉब्लम आई तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 47 देखो, इजी क्वेश्चन है, बट इस तरह का क्वेश्चन भी एंट्रेंस में आया हुआ है, दैट्स वाई मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। 1 + x⁻17, मतलब देखो कितना बड़ा सा लगता है ये क्वेश्चन, बट आप यकीन मानना कुछ नहीं है, ये जस्ट डराने वाली बात है इसकी। ये 29 और 34, 1 + x⁻41, 43, 47, ये कहता है, ये गिवन है A+ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं भाई जेई मीन्स में भी और एडवांस में भी, अप टू एंड सो ऑन। तो पूछता है A बताना है आपने क्या है, या समटाइम B भी पूछ सकता है, C भी पूछ सकता है, ठीक है। कैसे बताएंगे, देखो वैसे तो मैं आपको बताऊं, ये तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, समटाइम हिट एंड ट्राई से भी हम लोग इन्हें निकाल लेते हैं, ठीक है। लाइक A बताना है, x की वैल्यू 0 डाल के पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। बट अभी मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व करके दिखाते हैं हम लोग क्या कंडीशंस ये आएगी। देखो कुछ नहीं करो, यहाँ से क्या कॉमन लोगे, C1 से क्या कॉमन लोगे, 1 + x⁻17, R1 से सॉरी, R2 से 1 + x⁻29, और R3 से क्या कॉमन लोगे आप लोग, टोटल पावर कितनी हो जाएगी ये देख लेते हैं, 4 3 7 8 87। यहां पर ध्यान से देखो 1 1 1, यहां पर 2 पावर बचेगी, यहां पर 2 पावर है तो यहां पर कितनी बचेगी, 6 पावर, और यहां पर अगेन 2 पावर, यहां पर बचेगी 6 पावर, यहां पर बचेगी 11 पावर्स, और लास्ट वाले में 6 पावर। देख लो जरा, होगी ना कहानी खत्म, एक केस में कहानी खत्म हो गई पूरी की। देखो तो ये पूरा क्या हो गया, 0। अगर 0 हो गया तो सब चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। यही तो वैसे भी कांस्टेंट था, तो क्या कांस्टेंट है इसमें हमारे पास, 0 कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी थी भाई जो मैंने आप लोगों को बताई है। देखो वैसे तो बहुत ही बढ़िया है, मैं प्लीज़ आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि रियल में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स चाहते हो, बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, एग्जाम्पल मत छोड़ देना। इसका एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर। यार आप पता है बच्चा सब कुछ पढ़ता है, अरे बड़ी बड़ी बुक, सिंगेज, अरियंत, ऊपर से इंस्टीट्यूट वालों ने इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न डाले होते हैं, अपने मॉड्यूल छाप के दे रहे हैं इधर से उधर से, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कराते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं आपकी, ठीक है, और डीपीपी होती हैं रोज़, उनके पीछे लगे रहते हो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ देते हो, वह है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। इन सब के बहकावे में मत आओ, मैं आपको सिंपल कह रहा हूँ, सबसे पहले जिन बच्चों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टिप्स में, वो कहीं भी मार नहीं खाएंगे, ठीक है, ना वो सीबीएसई में और ना ही वो एंट्रेंस में। और जो ये खाली एंट्रेंस की बुक पढ़ते रहते हैं ना, इनसे ना तो मतलब जिन बच्चों से वो अच्छे से नहीं हो पाती, भाई जो बच्चा बहुत ही बढ़िया से कर रहा है उसकी बात अलग है, बट वो मुश्किल से आई थिंक 5-7% बच्चे होते हैं जो एंट्रेंस की बुक लगाते हैं, लाइक सिंगेज लगाते हैं, उनकी जो डीपीपी मिलती हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलते हैं, बहुत हाई लेवल के अलग ऊट पटांग क्वेश्चंस, उन्हें करने वाले मैक्सिमम 5 से 10% बच्चे होते हैं जो सारे कर लेते हैं। 90% बच्चे, उनके साथ क्या होगा, ना तो उनका सीबीएसई में अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है, और एंट्रेंस तो भूल जाओ। तो सबसे पहला काम एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस बढ़िया से कंप्लीट करना है, ये दिमाग में डाल लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। आपकी मेरी गारंटी है कि आपका, ठीक है, सीबीएसई बढ़िया स्कोर होगा और एंट्रेंस में भी अच्छा स्कोर होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू जो बच्चे, ठीक है, वो 90% बच्चे नहीं थे जो बाहर का एंट्रेंस पढ़ रहे थे, ठीक है, उनके कंपेरिजन में हर चीज़ में आप आगे रहोगे, ठीक है। सो प्लीज़ एनसीईआरटी एग्जाम तो बढ़िया से करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक तो हमारा प्रीवियस ईयर आएगा भी हमारे पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं डिस्कस कराऊंगा आपको मैट्रिक्स, डेटा एंड मैथ के, वो अलग होंगे, और नेक्स्ट से फिर हम लोग लिमिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है।
ओके, बाय बाय। और आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बाय बाय बच्चों।